मेडिकल लेबोरेटरी चैनल और ऐप पर सभी का स्वागत है। आज हम ISO 15189 के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से की बात करने वाले हैं, जो सच कहूँ तो हर मेडिकल लैब की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लॉज 8 यानी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की। देखिए, हर एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट के पीछे ना एक बहुत मजबूत लेकिन अदृश्य सा सिस्टम काम कर रहा होता है। और ये जो क्लॉज 8 है, ये उसी सिस्टम की बुनियाद है। तो चलिए, आज इसी ज़रूरी सिस्टम को परत दर परत समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले द सिस्टम्स फाउंडेशन, मतलब सिस्टम की बुनियाद क्या है। फिर कंट्रोलिंग की इन्फॉर्मेशन, यानी अहम जानकारी को कैसे कंट्रोल करना है। इसके बाद एड्रेसिंग रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जोखिम और मौकों से कैसे निपटना है। फिर आता है द साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट, सुधार का चक्र। उसके बाद इवैल्यूएटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम कैसा काम कर रहा है ये देखेंगे। और आखिर में मैनेजमेंट्स एसेंशियल रिव्यू, यानी मैनेजमेंट की सबसे ज़रूरी समीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, द सिस्टम्स फाउंडेशन। ये समझते हैं कि एक बेहतरीन लैब असल में किन चीज़ों पर टिकी होती है। क्लॉज 8.1 असल में मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो कम से कम ज़रूरतें हैं उन्हें बताता है। इसको ना एक घर के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। इसमें सब कुछ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की नींव से लेकर रिव्यूज़ की छत तक, ताकि ये पक्का हो सके कि पूरा ढांचा मजबूत है और टिकाऊ है। लेकिन एक बात है, असली नींव सिर्फ कागज़ या दस्तावेज नहीं होते, असली नींव हैं लोग। लैब का हर एक कर्मचारी। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके काम का मकसद क्या है, वो सिस्टम को बेहतर बनाने में कैसे मदद करते हैं, और सबसे ज़रूरी, अगर नियमों को नहीं माना गया तो उसके अंजाम क्या हो सकते हैं। इसी को कहते हैं असली अवेयरनेस, और यहीं से क्वालिटी का कल्चर बनता है। ठीक है, तो नींव तो रख दी, अब चलते हैं अगली लेयर पर, जानकारी पर नियंत्रण। भाई, एक लैब तो चलती ही इन्फॉर्मेशन पर है, तो चलिए देखते हैं कि सिस्टम अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी डेटा को कैसे मैनेज करता है। पर एक मिनट, जब हम डॉक्यूमेंट कहते हैं तो एक लैब में इसका असली मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जवाब ना काफ़ी बड़ा है। डॉक्यूमेंट कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो लैब के काम में गाइड करे। ये पॉलिसी हो सकती है, प्रोसीजर हो सकता है, फ्लो चार्ट, पोस्टर, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर प्लान भी। ये फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल भी। और यहीं पर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स के बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस, वो बताते हैं कि काम कैसे करना है। और रिकॉर्ड्स होते हैं सबूत, वो इस बात का प्रूफ है कि काम हो चुका है। एक तरह से एक प्लान है तो दूसरा उसका रिजल्ट। और इन रिकॉर्ड्स को कंट्रोल करना सीधा सीधा पेशेंट की सेफ्टी से जुड़ा है। रिकॉर्ड बनाने से लेकर उसमें बदलाव करने और उसे सुरक्षित रखने तक, हर रिकॉर्ड एक सैंपल की पूरी कहानी बताता है, जिसे ट्रेस किया जा सके। अगर कभी कुछ गड़बड़ हो तो हम ठीक ठीक पता लगा सकते हैं कि कब और कैसे हुई। अब हम एक ऐसे एरिया में आ रहे हैं जो एक अच्छी लैब और एक शानदार लैब के बीच का फर्क तय करता है। ये है एड्रेसिंग रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम होने पर उसे ठीक नहीं करना, बल्कि प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोकना। क्लॉज 8.5 कहता है कि लैब्स को पेशेंट केयर से जुड़े जोखिमों को पहचानना होगा, सुधार के मौकों को ढूंढना होगा और फिर उन पर एक्शन भी लेना होगा। ये कुछ सिस्टम के ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स जैसा है, जो लगातार देखता रहता है कि कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है और कहाँ बेहतर होने की गुंजाइश है। जब हम जोखिमों को पहले से मैनेज करने की बात करते हैं तो अगला कदम अपने आप आ जाता है, द साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट। एक बेहतरीन सिस्टम कभी एक जगह नहीं रुकता, वो हमेशा सीखता है, बदलता है और बेहतर होता जाता है। और हाँ, सुधार कोई अचानक होने वाली चीज़ नहीं है, ये एक प्लान्ड प्रोसेस है। इसको ताकत मिलती है पेशेंट्स, डॉक्टर्स और स्टाफ से मिले फीडबैक से। लगातार सुधार एक एक्टिव प्रोसेस है जो उन लोगों की बात सुनने पर टिका है जिनकी हम सेवा करते हैं। लेकिन सोचिए, तब क्या होता है जब सच में कुछ गड़बड़ हो जाए? चलिए, अब आम सुधार से हटकर नॉन कन्फर्मिटीज, यानी जब कोई चीज़ नियम के हिसाब से नहीं होती, उसे संभालने के खास प्रोसेस को देखते हैं। जब भी कोई नॉन कन्फॉर्मिटी होती है, मतलब कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं होता, तो पहले कुछ कदम बहुत ज़रूरी होते हैं। फौरन रिस्पॉन्ड करना, प्रॉब्लम की जड़ का पता लगाना और ये इवैल्यूएट करना कि एक्शन लेने की ज़रूरत है भी या नहीं।
तुरंत कंट्रोल और सही कारण का पता लगाना सबसे जरूरी है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो जरूरी एक्शन है उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये सबसे जरूरी है, उसकी इफेक्टिवनेस को रिव्यू किया जाता है, ये पक्का करने के लिए कि वो प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो। काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक ये साबित ना हो जाए कि जो सुधार किया है वो काम कर रहा है। अच्छा, तो हमने सुधार का मैकेनिज्म तो देख लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और ये देखते हैं कि हम पूरे सिस्टम की सेहत को कैसे जांचते हैं। इसे एक रूटीन इंटरनल चेकअप समझिए। इंटरनल ऑडिट्स का मकसद 3 चीजें जांचना होता है। पहला, क्या लैब अपने बनाए नियमों को मान रही है? दूसरा, क्या वो ISO 15189 स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रही है? और तीसरा, सबसे अहम, क्या ये सिस्टम असल में असरदार तरीके से काम कर भी रहा है? और अब हम आते हैं सबसे ऊंचे लेवल की निगरानी पर, मैनेजमेंट एसेंशियल रिव्यू। ये वो जगह है जहां लीडरशिप पूरी बड़ी तस्वीर को देखती है और आगे का रास्ता तय करती है। इसको एक सीधे से फॉर्मूले की तरह देखिए। लीडरशिप सिस्टम के परफॉर्मेंस पर पूरा डेटा लेती है, जिसे रिव्यू इनपुट कहते हैं, ताकि वो रिसोर्स, सुधार और आगे की स्ट्रैटेजी पर बड़े फैसले ले सके, जिसे रिव्यू आउटपुट कहते हैं। मतलब डेटा अंदर आता है और एक्शन बाहर जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्लॉज 8 के ये सारे हिस्से अलग अलग नहीं हैं। ये सब मिलकर क्वालिटी मैनेजमेंट का एक लगातार चलने वाला डायनामिक लूप बनाते हैं। और इन सब का एक ही आखिरी मकसद है, बेहतरीन क्वालिटी और पेशेंट की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस जानकारी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी ऐसी ज़रूरी जानकारी मिलती रहे।